नमस्कार, बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आग्नेय कोण का वास्तुशास्त्र के संबंध में कि आग्नेय कोण वाले क्षेत्र में किन चीज़ों का निर्माण हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए और किन चीज़ों का यहाँ निर्माण हमें अवश्य करनी चाहिए। अवश्य की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि कुछ चीज़ों का निर्माण यदि आप अग्नि कोण वाले क्षेत्र में कर देते हैं तो आपके घर के अन्य दिशाओं में उत्पन्न छोटे छोटे वास्तु दोष को वो सही कर देता है, अर्थात उसे संतुलित करता है या उस दोष को समाप्त कर देता है यदि आप उनका निर्माण यहाँ कर लेते हैं। हम उनकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देख ले, हो सकता है कि आपका प्लॉट इस प्रकार का हो, पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायु और बीच में आकाश तत्व या ब्रह्म स्थान। इस क्षेत्र में जिन चीज़ों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहली बात, जल की व्यवस्था आप यहाँ नहीं कर सकते, कोई उपाय नहीं है। मैं जल की बात कर रहा हूँ। यदि आपने भूल बस यहाँ हैंड पंप लगा दिया है, भूल बस आपने यहाँ बोरिंग करा लिया है या आपने बोरवेल कुआं बनवा लिया है, तो इस दोष का कोई उपाय नहीं है। आप कहेंगे ना रेमेडीज बता दीजिए, ठीक है, रेमेडीज बता दिया जाएगा, लेकिन ध्यान में रखें ये रेमेडीज आपको केवल और केवल 20 से 25% ही वर्क करेगा, बाकी 75% यहाँ वर्क नहीं करेगा। तो आपको यहाँ वाटर की व्यवस्था भूल से, क्योंकि एक तो हो गया अग्नि, इसके ठीक विपरीत हो जाता है जल। तो आपने क्या किया कि जल और अग्नि एक जगह रख दिया, तो आपस में क्या होगा, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत स्वभाव के हैं। तो यहाँ ये जो विपरीत स्वभाव होगा इसका आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है? अनावश्यक झगड़े को जन्म देगा। अनावश्यक रूप से हो सकता है कि राजदंड आपको भोगना पड़ जाए, कोर्ट कचहरी का चक्कर लग जाए। ये एक बड़ी समस्या हो सकती है आपके साथ। साथ में ये आपको आर्थिक रूप से समस्या उत्पन्न करेगा। तो आपको बचना है यहाँ जल। अब जल के साथ साथ कुछ लोग बात करते हैं कि ओवरहेड टैंक, वो जो छत पे हम रखते हैं टैंक, मैं उसी टैंक की बात कर रहा हूँ। ये टैंक जो रखते हैं, जो सिंटेक्स वाली, कोई बात नहीं, प्लास्टिक की हो या फिर सीमेंट की हो या फिर किसी मेटल की हो, आपको इस स्थान पर छत के ऊपर भी टैंक नहीं रखना है। तो नहीं रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है कि इस क्षेत्र पे ना ही अंडरग्राउंड ना ही ओवरहेड आप जल की व्यवस्था नहीं कर सकते। अब आइए अन्य चीज़ें। कुछ लोग यहाँ सेप्टिक टैंक के विषय में बात करते हैं कि जगह नहीं मिल रहा है, सेप्टिक टैंक बना दिया। बिल्कुल नहीं, भूल से भी सेप्टिक टैंक अग्निकोण वाले क्षेत्र में ना बनावे। सेप्टिक टैंक, एक तो आप अग्नि क्षेत्र वाले में गड्ढा कीजिएगा, उसके बाद सेप्टिक टैंक बनेगा। दूसरा क्या होगा कि यहाँ लंबे समय तक जल स्टोर रहेगा, वो भी गंदा जल, वो यहाँ स्टोर रहेगा। अब इसके बुरे इफेक्ट क्या पड़ेंगे? आपके घर की जो महिला सदस्य है उनका स्वास्थ्य खराब रहेगा, विशेषतः घर के जो प्रमुख सदस्य हैं, प्रमुख मतलब जो घर के मालकिन हैं, उन पर इफेक्ट पड़ता है, उनका स्वास्थ्य गड़बड़ करेगा। दूसरा, जो इनके घर के जो प्रमुख हेड हैं उनके आर्थिक रूप से ये समस्या उत्पन्न करेगा ही करेगा, ना वाली कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकली है कि कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से समस्या उत्पन्न करेगा। अब है कि यहाँ आपने जल का स्टोर किया तो ये आपको कहीं ना कहीं अनावश्यक रूप से झगड़े उत्पन्न करेगा, कोर्ट मुकदमे वाले चक्कर लग सकते हैं, तो ये सारी समस्या उत्पन्न होगी। सेप्टिक टैंक, ये तीन चीज़ें तो हो गई। चौथी है कि शौचालय निर्माण। सेप्टिक टैंक कहीं और है, शौचालय निर्माण नहीं। शौचालय निर्माण भी आपको अग्निकोण वाले क्षेत्र में नहीं करना चाहिए। बाथरूम निर्माण भी आपको यहाँ करने से बचना है, यहाँ भी आपको नहीं करना चाहिए। एक और चीज़ें जान लें, कुछ लोग यहाँ पर बेडरूम बनाने की बात करते हैं, क्योंकि दक्षिण और पश्चिम क्या होता है कि बेडरूम के लिए लोग सर्वोत्तम मानते हैं, उसके बाद उत्तर दिशा, पहला दक्षिण पश्चिम फिर उत्तर। तो ये तो दक्षिण में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन आपको जो बेडरूम बनाना है अग्निकोण वाले क्षेत्र, जब हम इसके केंद्र से निकालेंगे तो कुछ क्षेत्र को छोड़कर करीब करीब ये क्षेत्र यहाँ तक आएगा। इस क्षेत्र में आपको बेडरूम की व्यवस्था नहीं करना चाहिए। यदि बेडरूम यहाँ बनाते हैं तो ऐसे जातक जो यहाँ पर लगातार निवास करते हैं या यहाँ सोते हैं, अधिकतर समय बीतता है, ऐसे लोगों के स्वभाव में अग्नि के कारण उष्णता आ जाती है, मतलब स्वभाव में उग्रता आ जाती है। वो अनावश्यक रूप से किसी से झगड़े करने के लिए तैयार रहते हैं, मतलब स्वभाव थोड़ा सा
क्रोधित होने वाला हो जाएगा, किसी भी बात पर भड़क गए, झगड़े कर लिए, इस प्रकार की स्थिति ये उत्पन्न करता है। इसलिए कहा जाता है कि मास्टर बेडरूम यहाँ पर ना बना दे। हाँ, यदि रूम बना सकते हैं किनके लिए, यदि आपके घर में कोई ऐसे सदस्य हैं जो कि बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, सीधे स्वभाव के हैं, संकोची स्वभाव के हैं, तो वैसे लोगों को इस स्थान पर देने से आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि उनके स्वभाव में, उनके विचार में उग्रता आएगी, उनका संकोच दूर हो जाएगा। वो जो सरल स्वभाव के हैं वो सरल स्वभाव धीरे धीरे नष्ट होगा और उनके स्वभाव में थोड़ी उग्रता आएगी। लोगों से जो है, लोगों से बात कर लगे, बेझिझक बात कर सकेंगे, लोगों से डपट के बात कर सकेंगे। तो वैसे लोगों को आप अग्निकोण में जगह दे सकते हैं। यदि कोई सदस्य आपके घर में वैसा हो तो यहाँ पर बिल्कुल जगह दें। ये तो चीज़ें थी कि यहाँ क्या करनी चाहिए क्या नहीं। अब आइए कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें करने से आपके घर के छोटे छोटे वास्तु दोष स्वतः समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि जब हम घर निर्माण करते हैं तो बहुत तरह के वास्तु दोष घर में हो जाते हैं। क्योंकि कभी कभी निर्माण के कारण, या हमने निर्माण के लिए कहीं से प्लान तो ले लिया, बहुत अच्छे गुरुजी से लिया, उन्होंने बिल्कुल सटीक दिया, कोई दोष नहीं, लेकिन जब हम घर में बहुत सारे सामानों को रखते हैं तो उन सामान के कारण भी वास्तु दोष उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। हर जगह तो हम सही जगह पे नहीं रख सकते, तो वो सारी दोष आपको ये अग्निकोण समाप्त करता है। कब समाप्त करता है? जब आप आग्नेय क्षेत्र में कुछ ऐसे चीज़ों को स्थापित कर देते हैं जो बिल्कुल इसके अनुकूल है, तो अन्य छोटे छोटे दोष, बहुत बड़े दोष की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये अग्निकोण वाले क्षेत्र को तो ये संतुलित कर ही लेगा, लेकिन अन्य छोटे दोष को भी ये समाप्त करेगा। जैसे सबसे पहले तो लोग जानते हैं रसोई घर, बिल्कुल सभी लोग जानते हैं रसोई घर का निर्माण आपको यहीं पर करना चाहिए। यदि आप किचन का निर्माण कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक है कि कम से 2 से 3 बार लोगों के घर में रसोई बनती है, 3-4 घंटे वहाँ अग्नि प्रज्वलित होती है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि अग्नि के क्षेत्र में आपने अग्नि की व्यवस्था की तो घर के अन्य जगह का वो दोष को भी समाप्त करेगा, इसको संतुलित भी करते रहेगा। दूसरा, आपके घर में आज के समय में क्या हो गया कि बिजली के इक्विपमेंट बहुत अधिक हो गए हैं, सबके घर में हो गए हैं। विशेषकर जो ये एसी है, एयर कंडीशन की ही बात कर रहे हैं। एयर कंडीशन कुछ इस तरह का, ये जो जिसके बॉक्स बाहर रहते हैं और जो है इसके डक्ट अंदर होते हैं, ये जो बाहर वाले जो होते हैं ये लगातार गर्मी उत्पन्न करते रहता है। गर्मी के दिनों में तो ये चलते ही रहता है लोगों के यहाँ। और क्या होता है कि ये गर्मी जो है अपनी अंदर की गर्मी को जो खींच के घर के अंदर को बाहर निकालते रहते हैं। यदि आप सेंट्रलाइज एसी लगाएं, कहने का अर्थ है कि पूरे घर में आपने ऐसा एसी लगा रखा है बड़ा वाला, तो उसके जो ये बॉक्स है बाहर वाले, उसको स्थापित आपको यहीं करना चाहिए। लोग छत के ऊपर भी करते हैं, कुछ लोग इसे वॉल माउंट पर, दीवार पर भी टांग देते हैं। ये लगातार गर्मी उत्पन्न करते रहता है। तो ऐसे चीज़ों को यदि आप यहाँ लगा देते हैं तो ये एक तो अग्नि वाले क्षेत्र में वो चला आएगा, और दूसरा है कि कहीं अन्य क्षेत्र में रहने से जो ये दोष उत्पन्न होता है वो भी नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको अवश्य करनी चाहिए। हाँ, आपके घर में यहाँ पर रूम है और यहाँ पर है तो वो तो यहाँ नहीं लगाया जा सकता, तो उसके लिए नहीं। यदि आपका रूम यहाँ पर है, आपने यहाँ एसी लगाया है, तो उसके इस मशीन को आप यहाँ लगाइए जो गर्मी उत्पन्न करने वाले हैं, इसे यहाँ छत के ऊपर लगा दीजिए, वॉल के माउंट पर लगा लीजिए। सेंट्रलाइज एसी है पूरे घर में, तो उसके इस इक्विपमेंट को आपको अग्नि वाले क्षेत्र में स्थापित अवश्य करना चाहिए। जहाँ व्यवस्था हो, छत के ऊपर हो सकती है, घर के बाहर हो सकती है, दीवार पर हो सकती है, या इस क्षेत्र में। आज के समय में कॉमन चीज़ें हो गई है जेन सेट। 3-4 आजकल लोग होते हैं क्या है कि कोई भी घर बनाते हैं तो वो 1 फ्लोर तो होता नहीं है, 3-4 फ्लोर के रहते हैं, और साथ में वो लोग आजकल लोग कॉमर्शियली भी यूज करते हैं, भाड़े लगाते हैं। तो जेन सेट कॉमन चीज़ हो गए हैं। आप जनरेटर रखते हैं तो आपको इसी क्षेत्र में रखना है, घर के अंदर नहीं रखते हैं, ठीक है, घर के बाहर ही रखनी चाहिए। आप इस क्षेत्र में रखें, इस क्षेत्र में रखें, यहाँ पर रखें, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, जेन सेट को यहाँ रखें, क्योंकि जेन सेट इलेक्ट्रिक उत्पन्न करता है, गर्मी भी उत्पन्न करता है। तो इसे इस क्षेत्र में रखेंगे। एक तो चीज़ें क्या होगी कि आप यदि इलेक्ट्रिक के इक्विपमेंट यहाँ इन क्षेत्र में रखेंगे तो एक तो वो ख़राब नहीं होगी, ये भी ध्यान में रखें। ख़राब मत कहने का अर्थ है बहुत कम, नहीं के बराबर वो बिगड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे इक्विपमेंट जो यहाँ पर रहना चाहिए, आपने उसे गलत दिशा में, विशेषकर जल वाले स्थान पर आपने बिजली वाले सामान को लगा रखा है, तो इतना तो तय है कि उसका बिगड़ेगा वो अधिक, मतलब ख़राब अधिक होगा। आपने देखा होगा बहुत सारे घर में कभी फ्रिज ख़राब है, कभी वॉशिंग मशीन ख़राब है, कभी टीवी ख़राब है, मतलब कुछ ना कुछ उनके घर में बिगड़ते रहता है। कभी सोचा है क्यों अन्य लोगों के यहाँ नहीं बिगड़ता है, आपके यहाँ क्यों बिगड़ता है?
उसका एक कारण है वास्तु दोष। आपने गलत स्थान पे उसे रखा है, कहीं भी रखा हो, गलत दिशा में रखा है, गलत स्थान पर रखा है, जिसके कारण उसमें कुछ न कुछ खराबियां आती रहती है और समस्याएं उत्पन्न होती रहती है। ये सारी चीज़ें थी। इलेक्ट्रिक के इक्विपमेंट आपको यहाँ स्थापित करनी चाहिए, चाहे जो भी हो।